परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। महावीर जन्म कल्याणक का अवसर, तो इसी अवसर के उपलक्ष्य में हमने आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है और आज का हमारा टॉपिक है प्रभु महावीर से एक वार्तालाप। प्रभु महावीर के साथ हम साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, तो आज हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुंबई से जानी मानी समाज सेविका मंजू जी लोढ़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे साथ अलका जी साखला भी, हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ी हुई है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नवकार मंत्र का हम उच्चारण करने के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो अलका जी आप नवकार मंत्र से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें और मंजू जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग। जिनेन्द्र। गुड सबको मॉर्निंग। हाथ ऊपर, सबके एकदम रिलैक्स हो जाइए सारे। और कृपया अगर पॉसिबल हो तो अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। दैट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस। आपके स्माइली फेस देखकर हमें बड़ा आनंद आएगा एंड आई एम श्योर यू विल आल्सो लव इट। तो काफी लोग ओपन भी कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड कोशिश करें, आई अंडरस्टैंड, जुड़ते यही बहुत बड़ी बात है। और वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो चलिए एक बार नौकार मंत्र करके त्रिपदी वंदना भी करेंगे हम लोग। सब गुरु के चरणों में हमें वंदना करनी है। भगवान महावीर जैसे 24 तीर्थंकर की परंपरा हमारे पीछे है, तो हम बड़े भाग्यवान है कि ऐसे मिले हैं गुरु महान। तो सभी गुरुओं को याद करना है और नौकार मंत्र के साथ गुरुओं को याद करके त्रिपदी वंदना करके मैं मंजू जी का परिचय देने वाली हूँ। बहुत बड़ा परिचय, पर मुझे आज का पूरा लेक्चर परिचय में नहीं पूरा करना है, क्योंकि मंजू जी को सुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनका एक एक शब्द बहुत अनमोल होता है, क्योंकि उनके साथ अनुभव है, वाचन है और दिल के भाव है। ऐसे त्रिवेणी संगम से जो बातें आएगी, मुझे विश्वास है आप लोग आज बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। तो सभी हाथ जोड़े, हृदय के पास स्थापित करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, संपूर्ण शरीर शिथिल, तन्मयता, एकाग्रता और जागरूकता के साथ सबसे पहले सभी गुरु को वंदना करने के लिए और उसके बाद पंच परमिष्ट को वंदना करने के लिए पहले गुरुर ब्रह्मा सभी बोलेंगे, उसके बाद में नौकार मंत्र और त्रिपदी वंदना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय।
वह छाया ओम ह्रीं नमो लोए सब सावरण एसो पंच नमुकारो सौपपावपनासनो मंगलानं च सौपतिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। सभी अपने अंतस्थ विराजित अपने अपने गुरु को वंदना करे। विश्व में पूरे गुरु उनसे भरा हुआ है, जिनको हम जो गुरु मिले उनको याद करते हुए त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। श्वास भरे, वंदे वंदे गुरु। वंदे सच्चिदानंद। तो आइए बहुत शॉर्ट में परंतु महत्वपूर्ण बातें मैं मंजू जी के बारे में बताना चाहूंगी। आज महावीर जन्म कल्याणक महावीर 4 शब्दों से मैं शुरुआत करती हूँ सबके लिए। मन से भाव से, म पहला शब्द म, मन से भाव से दूसरा शब्द ह, हाथ जोड़कर। मन से भाव से हाथ जोड़कर विरोचित जीवन जिन्होंने जिया, विरोचित जीवन जिन्होंने जिया, रचनात्मक कार्य जिन्होंने किया, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए मंगल भावना, मंजू जी मंगल भावना जिनके दिल में सदैव रहती है, झुंझारू व्यक्तित्व है, सतत कार्य में लगी रही है और ये भी रचनात्मक कार्य बहुत कुछ करती रहती है। बचपन से अगर इनका इतिहास देखे तो ये महिला है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। ये महिला कहाँ से कहाँ तक पहुंची है महिला। विशेष कभी वक्ता नहीं थी और आज द बेस्ट वक्ता कैसे बनी है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सीखने का आप जुनून है, तो इसके लिए एक बार सब ओम अरहम करे। ओम अरहम, ओम अरहम। तो सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने बहुत हमारा सारी बहुत बहुत साहित्य। स्वागत है मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम। सभी से निवेदन है एक बार वीडियो ऑन करें और अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत करेंगे। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम मंजू जी, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। लिखने बैठी और लिखती गई। पहले माँ के पिता किताब लिखी, पिताजी के किताब ऊपर किताब लिखी, और सबसे बड़ी इनकी प्रसिद्ध किताब परमवीर चक्र। वाओ, ये तो इतनी फेमस हो गई कि लंदन में भी इसका विमोचन हुआ और इंडिया में भी इसको सराहा गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से इन्होंने प्रसिद्धि पाना शुरू कर दिया। और फिर काव्य सम्मेलन हो, कुछ भी हो, जहां मंजू जी नाम नहीं कमाई ऐसे बहुत कम क्षेत्र हो गए मुझे लगता है। सेवा का क्षेत्र हो, किसी का क्षेत्र हो, तो इनके इतने सारे अवार्ड थे। और इनका खाली 1 महीने का प्रोग्राम देखेंगे तो इतना बड़ा है कि मेरा पूरा ये क्लास उसी में चला जाएगा। तो इस ऐसे हमारे मंजू जी को अवार्ड तो मिले ही। सबसे बड़े अभी अभी मिला है बहुत फेमस महाराष्ट्र रत्न अवार्ड। महाराष्ट्र रत्न अवार्ड के साथ विश्व रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। देखो, विश्व इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची हुई महिला आज हमें महावीर के ऊपर बताने के लिए आई। ये हमारा परम सौभाग्य है सबका। परंतु हमारे भाई बहन है, मंजू जी जुड़ते तो है पर वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं है, सुनते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इनको इन्होंने
सेवा का तो बहुत काम किया है, इतनी सेवा। इनकी स्कूल, खुद की स्कूल है, मंजू लेडा फाउंडेशन है, और इनकी विशेषता ये है कि ये मंदिर मंदिर की स्थापना बहुत खुद इनके दिल से भाव से ये मंदिर कहते हैं। और सबसे इनका फेमस मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, वो इतना बड़ा है और इतना सुंदर है कि उस मंदिर में उन्होंने छोटी सी कल्पना की थी। अहमदाबाद बॉम्बे हाईवे पर है, मंजू फाउंडेशन के तरफ से किया हुआ है। छोटी सी कल्पना पर इतना बड़ा हो गया। आज वहां 10 लाख किताबें हैं। 10 लाख किताबें कैसे कहते, लोगों के घर में आज 100 किताबें मिलना मुश्किल है, वहां उन्होंने 10 लाख किताबों का, यही उनका पढ़ने का जो जुनून है वो समझ में आता है। तो इतनी सारी किताबें वहां है। और एक अनोखा काम भी किया कि जितने भी आचार्य होते हैं, मतलब वीरगच्छ आचार्य, उन सबके भी उन्होंने वहां तस्वीरें लगाई है। और छोटी सी आइडिया लेके उन्होंने शुरुआत करते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला है। टोक्यो के ग्लोबल इंटरनेशनल कैलेंडर में भी उनको लॉन्च किया है। दिल्ली में भी मिस और मिसेस महाराष्ट्र 2023 ऐसे न जाने। और इनकी किस्मत भी अच्छी है, उनको साथ भी अच्छा मिला, परिवार भी बहुत अच्छा है, पियर से भी उनको बहुत सपोर्ट मिला। और ससुराल में आने के बाद तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं इनके। रोज इनके बच्चे, हमने सुना है, एक बार बात हुई थी तब की, रोज प्रणाम करके जाते हैं। इतने संस्कार देना भी बहुत बड़ी बात है। और इनके पोती को हमने एक दिन बच्चों के प्रोग्राम में भी सुना हुआ है, वो भी पुस्तक लिखते हैं और उसकी भी एक किताब प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात, मंजू जी का कभी भी लेक्चर शुरू होगा तो वो क्या बोलेंगे, मंजू मंगल प्रभात। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मंजू के साथ ही मंगल जुड़ा है और मंगल से ही इनकी प्रभात होती है। तो आज भी हमारी ऐसी ही मंगल प्रभात हो रही है मंजू जी के आगमन से। अब हमारे वक्तव्य से ये प्रभात फलती जाएगी, एक अरुण रंग पसरता जाएगा भावों का। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो हमारे भाई साहब को भी यहाँ थोड़ी देर के लिए लास्ट लास्ट में बुलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तो अपने अपने योग है, हमारा योग होगा तो हम जरूर उनको साथ जोड़ेंगे। और अगर नहीं होगा तो उनकी सुविधा अनुसार एक दिन उन्हीं से बातचीत का कार्यक्रम, अगर आज उनका योग नहीं होगा मंजू जी, तो उन्हीं से बातचीत का एक दिन स्पेशल कार्यक्रम हम रखेंगे कि जैन में इतना काम करना और इतना, मतलब उनका जब इलेक्शन में इतने बड़े वोटों से आगे जाना, और आज वो बम्बई भाजपा के अध्यक्ष है, परंतु एकदम डाउन टू अर्थ, ये परिवार है, ये डाउन टू अर्थ है, इतने सीधे सिंपल और सरल। इनकी नैतिकता जो है, इसी के कारण ये दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत कुछ पा रहे हैं। तो ऐसे हमारी मंजू जी है कि जिन्होंने आज हमें समय दिया है। सचमुच इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इनके सारे प्रोग्राम फिक्स और फाइनल होते, फिर भी एक फोन करते उन्होंने सहजता से कहा ठीक है चलो मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। उनको मुझे लगता है मंजू जी को भी हमारे ये एमपी के और कल्याणम केंद्र का बहुत बहुत अट्रैक्शन है। और शायद वो हमारे परिवार के एक बन चुके हैं। सबसे बड़ी फिल्म इंस्टीट्यूट होती है, और फिल्म इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा पद होता है सेंसर बोर्ड में सदस्यता होना। ये इतना बड़ा काम है कि जिसको हम कह भी नहीं सकते कि ऐसा कोई अपने में सामान्य व्यक्ति में से ऐसा लगता है यहाँ कोई बहुत महान व्यक्ति जाते होंगे, या तो फिर मुझे लगता है मंजू जी उतनी ही महान होगी कि जितनी मतलब वहां पहुंची है। तो सेंसर बोर्ड की सदस्य भी है मंजू जी हमारी। तो इस प्रकार हमारे मंजू जी के बारे में आनंद भाई जी ने मुझे डांट पड़ती है कभी कभी कि आप इतना टाइम मत दो लोगों को, जो उनको वक्त है उनको सुनने दो। तो इसलिए, पर ऐसा है कि मोह होता है कि जो व्यक्ति में गुण होते हैं वो लोगों तक पहुंचे, सबको मिले। तो चलिए आइए, अब हम जिनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है उन सबको हाथ जोड़ के मैं मंजू जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि माइक आपके ओर मैं हैंड ओवर करती हूँ। एंड एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुत धन्यवाद अलका जी, प्रणाम करती हूँ। आनंद जी प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मंच को प्रणाम करती हूँ, और अलका जी और आनंद जी भाई साहब दोनों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आज इस मंच पर मुझे इनका जो कि इतना प्रतिष्ठित मंच है और हर दिन यहाँ पर
कोई न कोई वक्ता आता है और अपना बहुत सुंदर यहाँ पर वक्तव्य देकर जाता है। उस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस मंच आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी आत्मा रूपी परमात्मा को भी मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले हम कहेंगे, बोलिए भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय, जय भगवान महावीर की जय। जय। तो आज हम सब यहाँ पर, कल जैसे कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक हम मनाएंगे और आज उसी के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह, क्या बात है, बहुत लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए, प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। ओ मरहम, ओ मरहम। ये विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है, स्नेह होने से दीप की बाती जल रही है, सवेरे की प्रतीक्षा में बैठे हैं हम सभी यहाँ पर, प्रभु की कृपा से काली रातें ढल रही हैं, प्रभु की कृपा से काली रातें ढल रही हैं। उमर हम जी हाँ। उमर। तो आज मैंने टॉपिक ऐसा दिया था कि एक वार्तालाप प्रभु से। कहते हैं कि जब प्रभु का जन्म होता है ना, तब चारों दिशाओं में दिवाली को भी शर्मा दे ऐसा प्रकाश फैल जाता है, और चारों गति में रहने वाले, यहाँ तक कि नारकी में रहने वाले जीव होते हैं ना, उनको भी कुछ समय के लिए शांति मिल जाती है। तो प्रभु का जन्म तो चैत्र सुदी 13 को इस धरती पर हुआ था, और हर वर्ष हम चैत्र सुदी 13 को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाते ही हैं। लेकिन कभी हम प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में जन्मो। हमने प्रभु से ये बात कही कि प्रभु आओ और मेरे हृदय में जन्मो, मेरे हृदय में जहां पर की विकारों की कालीमा छाई हुई है, वहां पर आप जन्मो और वहां पर आप प्रकाश फैलाओ। आप जन्मे रोहिणिया चोर के दिल में और वो महामुनि बन गया। आप जन्मे चंडकोशिया के दिल में और वो 8वें देवलोक का देव बन गया। आप जन्मे अहंकार के प्रति गौतम के हृदय में और वह प्रथम गंधर्व तथा लब्धिदारी विश्व पूजित गौतम स्वामी बन गए। आप जन्मे अंगुलीमाल के मन में और वो महामुनि बन गए। आप जन्मे काम के प्रतीक तुलिभद्र के हृदय में और मानो एक चमत्कार हो गया, और वो 84 चौबीसियों के लिए अमर महामुनि बन गए। आप जन्मे चंदन बाला के हृदय में और वो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बन गई। आप जन्मे मृगावती के मन में और वो गुरु से पहले केवली हो गई। आप जन्मे सुदर्शन श्रेष्ठ के मन में और सूली का सिंहासन हो गया। आप जन्मे श्रीमती के दिल में और सर्प की माला बन गई। तो हे प्रभु आप मेरे हृदय में कब जन्मोगे? हे हृदय वल्लभ आओ और मेरे हृदय में जन्मो। मैं अपने हृदय रूपी मेरू पर आपको बिठाकर 1,60,00,000 भाव कलशों द्वारा आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। आपके अंगूठे के स्पर्श से अपने हृदय को रोमांचित करना चाहती हूँ। आपका मंगल दीपक और आरती करना चाहती हूँ। आओ और जल्दी जल्दी मेरे हृदय में जन्मो। हम हर वर्ष अपना जन्मदिन तो मनाते ही हैं, लेकिन हम प्रभु से कहें प्रभु आओ, मैं आज आपका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, आपका जन्म कल्याणक के रूप में आपका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका और मेरा तो तारा मैत्री का संबंध है, जन्मों जन्मों का संबंध है। कभी हम साथ में रहे होंगे, क्योंकि लेकिन मैं तो उस बात को भूल चुकी हूँ, लेकिन आपको तो सब पता है। आप तो मोक्ष में विलीन हो गए हैं और मैं अभी तक इस धरती पर भटक रही हूँ। आओ और मेरे हृदय में जन्मो। ये हृदय वल्लभ मुझ पर इतना उपकार करो, आप मेरे हृदय में जन्मो। क्या कभी हम ये बात कहते हैं प्रभु से? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कभी हम प्रभु से हमने कभी कहा कि मेरे हृदय में आप जन्मो? नहीं कहा ना। तो इस बार हमको कहना है प्रभु से कि चैत्री सुद 13 कल है, कल तो आप जन्मोगे ही, इस धरती पे हम जन्म कल्याणक मनाएंगे, लेकिन उसके पहले आज आप मेरे दिल में जन्म। मंजू जी, हम जी। कहते तो कभी नहीं है, कभी जी। कहते नहीं है, पर एक बात है कि पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। हर बिल्कुल। साल
जयंती पुण्यतिथि हम थोर व्यक्ति के मनाते हैं, पर जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं लाते हैं। बस उस दिन गुणगान गाते हैं, पर उनके गुण कभी अपने जीवन में भी नहीं लाते। बात करने की बात तो बहुत दूर की है मंजू जी। मैं वही कहना चाहती हूँ कि हम प्रभु से रोज बात करें। हम मंदिर जाते हैं, रोज क्रिया जल्दी जल्दी क्रिया करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट आप प्रभु के सामने आंखों से आंखें मिलाकर खड़े रहिए और प्रभु से बातें करिए। अपने सुख दुख सब प्रभु को समर्पित कर दीजिए और प्रभु के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आए, अवरोध आए, कभी आप प्रभु से शिकायत ना करें, क्योंकि प्रभु तो आपके लिए हमेशा खड़े हैं वहां पर। एक बार किसी ने, जैसे एक गोपी थी, कृष्ण वहां खड़े थे, तो गोपी जो पानी भरकर जा रही थी, तो बोला कि मेरे सर पर मटका रखवा दो। एक मटका तो उसने रख दिया, लेकिन दूसरा मटका वो अपने आप नहीं रख पा रही थी। तब कृष्ण ने कहा नहीं, मैं नहीं रखूंगा। तब वो गोपी बड़ी मन ही मन नाराज हो गई कि ये कृष्ण कैसे हैं। ऐसे तो हम सब कृष्ण को इतने पूजते हैं, कृष्ण के साथ हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन आज जब मुझे जरूरत थी और उन्होंने मेरे सर पर मटका भी नहीं रखवाया पानी से भरा हुआ। और जब वह घर पहुंचती है और मटका उतारने की कोशिश करती है, तो कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं लाओ मैं तुम्हारा मटका उतारता हूँ। तब गोपी बड़ी नाराज होती है कि जब मुझे जरूरत थी और जब मेरे को मटका सर पे रखना था, तब तो आपने सामने खड़े मुस्कुराते रहे, मेरी सहायता नहीं की, और जबकि मैं उतार सकती हूँ खुद ये घड़ा, तो तब आप क्यों चले आए और क्यों मेरी सहायता कर रहे हो। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो, मैं कोई बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं लादना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बोझ को हल्का करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उतारने के लिए तो खड़ा हूँ, लेकिन मैं वहां सर पर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहता हूँ। तो हम प्रभु को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास, हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर होती है कि जरा सी कठिनाई आती है, हम प्रभु से शिकायत करने लग जाते हैं कि प्रभु तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और अक्सर हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हम भौतिक सुख सुविधाएं मांगते हैं। क्यों नहीं हम प्रभु से जब भी कुछ मांगे तो प्रभु को ही प्रभु से मांग ले, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि प्रभु तू ही मुझे मिल जाए। हाँ, कि प्रभुता को तो सब मरे, प्रभु को मरे न कोई, जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए। तो प्रभु से जब भी मांगना है, BMW नहीं चाहिए, 5 बेडरूम का घर नहीं मांगना, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तो आप ही मिल जाओ। जो कि अगर प्रभु मिल गए तो आपको दुनिया के सारे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। तो प्रभु से कोशिश करें, रोज 2 मिनट ही सही, आप भले ही भागते रहें, बहुत काम होता है हमें, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जहां मंदिर की बात होती है, प्रभु से बात करनी होती है, तब हम सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन 2 नावों में सैर रखते हैं, 2 राहों में हम पांव रखते हैं, यहाँ भी भागना है, वहां भी भागना है। लेकिन कोशिश करें कि जब भी जो भी कार्य करें, पूरे मन से करें, पूर्ण समर्पित होकर प्रभु को करें। आप उनके सामने, बस मैं आप सबसे आज से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट के लिए उनके सामने खड़े हो जाइए, उनकी आंखों से आंखें मिलाइए, उनकी आंखों से निकला हुआ तेज आपको एक अलग ही, मतलब मैं आपको बोलूं कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। प्रभु के सामने यही कहिए कि प्रभु, मेरा जो हृदय है वो आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ, और मेरे हृदय में मैं आपके चरणों को स्थापित करती हूँ। एक बार कर देखिए, जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो हमारे भाव होते हैं, हमारा तो पूरा जो धर्म ही है कर्म प्रधान है, कि हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी तरह से हमारे जो भी हमारे कर्म की वजह से हमारा जो भी आगे वाला जीवन है, उसका पुण्य और पाप हमें मिलता है। आप देखेंगे कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एक चोर होता है, वो आपको अगर चाकू दिखाकर लूटना चाहता है, तो आप उसको पकड़कर सीधा कहाँ ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, उसकी शिकायत करेंगे। लेकिन एक डॉक्टर होता है जो कि आपके शरीर पर कितने सारे औजार चलाता है, आपके शरीर से खून भी निकाल देता है, लेकिन आप फिर भी उसको क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वहां भावों में फर्क है। एक आपको लूटना चाहता है, दूसरा आपको ठीक करना चाहता है, स्वस्थ करना चाहता है। तो ये जो भाव होते हैं, इसका बहुत बड़ा जीवन में फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे भाव हमेशा हमें शुद्ध रखने चाहिए। मंगल, जैसे कि प्रभु महावीर हमेशा अपने जितने भी साधु साध्वी सबको एक ही बात कहते थे कि उठते बैठते जागते सोते सबके मंगल की कामना करिए। जब हम सबके मंगल की कामना करते हैं, मैं आपको बोलूं, जब भी आप भी करो तो उसमें हम भी तो शामिल होते हैं, और हमारा मंगल भी तो अपने आप हो जाता है। तो हरदम कोशिश करें कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचे,
क्योंकि जब हम किसी और के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे, कहते हैं ना कि हम जैसे एक उंगली उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ होती है। इसलिए जब भी कामना करें तो विश्व के मंगल की कामना करें, ताकि विश्व अच्छा रहेगा तो हम एक अच्छी दुनिया में रहेंगे। तो ये प्रभु महावीर के संदेश तो बहुत सारे, जैसे आज जब हम विश्व पूरा हिंसा के कगार पर खड़ा है, ऐसे में प्रभु महावीर के संदेशों का घर घर प्रचार और प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु महावीर ने बड़े सिंपल सिंपल संदेश दिए हैं जिन्हें हम जीवन में उतार सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ होता है कि हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, और जब आप किसी से प्रेम करते हो ना तो उसके लिए जरा भी बुरा नहीं सोच सकते हो। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि जगत के सभी जीवों से आप प्रेम करो, और प्राणी मात्र से, वनस्पतियों से भी आप प्रेम करो, कि आप उसका बुरा नहीं सोच सको, उसको कभी हानि नहीं पहुंचा सको। प्रभु ने कितना सुंदर संदेश दिया अपरिग्रह का, जिसे हमने कोविड में खूब अच्छी तरह से समझा होगा कि कितना भी हम भर भर के हमने कबर्ड रखे थे, कबर्ड हमारे मुंह चिढ़ाते थे। कोविड में हम सब घर में ही थे, वो सारी चीजें हमारे क्या काम आ रही थी। तो प्रभु ने कहा है कि जितनी हमें जरूरत है उतना ही हमें रखना है। अगर आप 4 नई चीजें खरीदते हैं तो कोशिश करें कि उसके पहले 4 उन चीजों का किसी जरूरतमंद को आप दे दें। अनेकांतवाद कितना सरल है कि आप भी सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूँ। गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, ये हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन दोनों ही बातें सही हैं। तो हमें क्यों किसी से झगड़ा करना है, क्यों किसी से बहस में उलझना है, तुम सच्चे या मैं सच्चा। हम सब सच्चे हैं। अपने अपने परिवेश की, अपने अपने वातावरण का उस पर फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से आदमी सच्चा होता है। तो हम कोशिश करें किसी में इस झंझट में ना फंसे। और प्रभु महावीर ने क्षमा का कितना बड़ा संदेश दिया है। हमारे यहाँ जैनों में ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम क्षमा यापना दिवस मनाते हैं। देखिए संगम देव ने प्रभु महावीर पर कितने उपसर्ग किए, एक ही रात में 20-20 भयंकर उपसर्ग किए, और फिर लगातार 6 महीने तक प्रभु पर उपसर्ग करता गया। लेकिन जब वो थक हार कर लौटता है तब क्या होता है, प्रभु के क्षमावंत नैनों से पहली बार 2-2 आंसू टपकते हैं। किसके लिए? प्रभु सोचते हैं कि मेरा नाम लेने से तो लोगों के कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन इस संगम देव ने तो इतने निकाचित कर्म बांध लिए हैं कि अब कौन से भव में वो छूटेगा पता नहीं। जिसने प्रभु पर इतने उपसर्ग किए, प्रभु उसके लिए सोच रहे हैं। सोचिए आप कितना मन में उनके क्षमा है, दया के भाव हैं। उन क्षमावंत नैनों से निकले हुए आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं, जो कि हमसे कहते हैं कि तोप का गोला बलवान नहीं होता, कमल का पत्ता बलवान होता है। क्रोध की अग्नि से बढ़कर होते हैं क्षमा के आंसू, और देवलोक की सारी संपदा से भी बढ़कर होती है मुक्त आकाश में विचरण करने वाला आत्म मयूर का एक पंख। तो हमें ये क्षमा यापना दिवस मनाकर हम क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है। क्षमा वही मांग सकता है जो कि वीर होता है, कि किसी से मैंने माफी मांग ली और किसी को मैंने माफ कर दिया, और इस तरह से जीवन को मैंने सरल बना लिया। तो कितने सुंदर सुंदर संदेश हैं प्रभु के। हम सत्य की बात कही प्रभु ने, अभय की बात कही। तो हम अगर प्रभु महावीर के संदेशों में से एक भी चीज को, एक भी सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। हम सभी बीज हैं, हमें अंकुरित होना है, निखरना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। गौतम और गौशालक दोनों ही प्रभु के सानिध्य में आते हैं, लेकिन एक अपने जीवन को प्रकाश से आपूरित कर लेते हैं, और दूसरा जो है कि अपने जीवन को, अपने भव को ही बिगाड़ लेता है। तो आज जरूरत है कि प्रभु महावीर के सिद्धांतों के बीजों का रोपण हम हृदय में करें। मुक्ति के पंख आज भी खुल सकते हैं, आज भी मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। जरूरत है कि महावीर के उन सिद्धांतों को हम हृदय से अपने दिल के अंदर उसका रोपण करें, और उस बीज को पल्लवित व पुष्पित होने दें। तो आइए हम सब मिलकर आज यही कोशिश करें कि प्रभु महावीर के सिद्धांतों पर हम चलने की कोशिश करें। तो इस अवसरपिणी काल खंड में जैनों के 24वें तीर्थंकर हुआ है प्रभु महावीर। प्रभु महावीर का जो कि नाम लेते ही व्यक्ति नहीं, सत्य का आभास होने लगता है। वह सर्वज्ञ है, मंगलमय है, वीतरागी है।
एक अनुपम सौंदर्य पुंज है महावीर, एक अतृप्त प्यास है महावीर। ऐसे हम कहते हैं कि वो वितरागी हैं, लेकिन आनंद जी भाई साहब, मेरा ये मानना है कि उनके अंदर बहुत नेह छो है। माता के जरा सा चिंतित होने पर गर्भ में ही वो अभिग्रह धारण करते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे वह दीक्षा अंगीकार नहीं करेंगे। और उनके जाने के पश्चात भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वो 2 वर्ष तक और संयम ग्रहण नहीं करते हैं। बड़ों के प्रति उनका ये आदर मान मन को बहुत लुभाता है। वो राजकुंवर थे, भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी, फिर भी कर्मों की निर्जरा के लिए उन्होंने वैराग्य जैसे कठिन मार्ग को अपनाया। तप और ध्यान के द्वारा शरीर के प्रति ममत्व को दूर किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने मन को साधा और सत्य की खोज में वन वन भटके। 12.5 साल उन्होंने छद्म अवस्था में बिताए और केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने हम जैसे लोगों को अपनी अमृतमयी वाणी में बोधित किया, मोक्ष का मार्ग दिखलाया। कितना बड़ा उपकार है उनका हम जैसे जीवों पर। जब भी धर्म की बात चलती है, प्रभु महावीर स्मृतियों में रमण करने लगते हैं। लगता है कि वही कहीं यहीं आसपास हैं और कानों में उनकी मीठी मधुर वाणी गूंज रही है, मानो वो कह रहे हो कि मैं समकित प्राप्त नैसार का जीव ही नहीं, मैं सौधर्म देव ही नहीं, मैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का पौत्र ही नहीं, मैं प्रथम चक्रवर्ती महाराजा भरत का पुत्र ही नहीं, मैं मरीचि के रूप में भावी तीर्थंकर की आत्मा ही नहीं, मैं सौधर्म देव, ईशान, महेंद्र, महाशुक्र, पाणंग, सनत कुमार, ब्रह्मदेव, 5वें देवलोक का देव ही नहीं, मैं कौशिक, पुष्पमित्र, अग्निधोती, अग्निभूति, भारद्वाज, विमल कुमार, विश्वभूति, प्रिय मित्र, चक्री ही नहीं, मैं त्रिपुष्ट वासुदेव ही नहीं। और इस भव में उन्होंने सैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डलवाया था और उसी कर्म की निर्जरा उन्हें तीर्थंकर के भव में करनी पड़ी जब गौशालक ने प्रभु के कानों में खिले ठोके थे। मतलब कर्म सत्ता किसी को भी नहीं छोड़ती है। सोचिए, तीर्थंकर की आत्मा को भी अपने कर्मों की निर्जरा करनी पड़ी, तो हमारी क्या बिसात है। तो कोई भी कर्म करने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सत् कार्य ही करें, सत्कर्म ही करें। मैं नंदन राजकुमार ही नहीं, इस भाव में उन्होंने 11,80,645 माशमन कर तीर्थंकर गोत्र उपार्जित किया। वो कहते हैं कि मैं त्रिशला सिद्धार्थ का लाडला ही नहीं, मैं क्षत्रिकुंड वासियों का चिच्चोर ही नहीं, मैं भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना का सहोदर ही नहीं, मैं बाल सूरवीर ही नहीं। वो बचपन से ही बहुत वीर थे। अमल की कीड़ा के बारे में आपने देखा होगा कि एक बार वो सारे बच्चे खेल रहे थे और इस खेल का ये था कि जो बच्चा सबसे पहले पेड़ पर चढ़ जाएगा, दूसरे जो हारने वाले बच्चों की पीठ पर वो बैठेगा। तो इसी तरह से एक देव उनकी परीक्षा करने आ जाते हैं और वो इतने अपने आप को ऊंचा कर लेते हैं कि शायद भगवान डर जाएंगे, लेकिन भगवान तो बाल रूप में भी बहुत वीर थे। वो अपनी एक मुट्ठी से उसके पीठ पर प्रहार करते हैं और वो देव छोटा हो जाता है। उसी तरह से एक सर्प भी वहां आता है, तब सारे बच्चे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल नहीं डरते, उस सर्प को उठाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान इतने वीर कहलाते हैं। और भगवान का जो वर्तमान नाम भी दिया, क्योंकि जब भगवान माता के गर्भ में आए तब से ही उनके राज्य में धन्य धान्य की वृद्धि होने लगी थी, इसलिए भगवान को वर्धमान भी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं यशोदा का प्रियतम ही नहीं, मैं प्रियदर्शना का जन्मदाता ही नहीं, मैं जमाली का ससुर ही नहीं, मैं सेस्वती का नाना ही नहीं, मैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा स्वामी, मंडित, मौर्य पुत्र, अचल भ्राता, अकंपित, प्रभास और मैत्राय जैसे 11 गणधरों का गुरु ही नहीं, मैं 24,000 साधु, 36,000 साध्वियां,
1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाओं रूपी धर्म संघ का मार्गदर्शक ही नहीं, मैं राजा श्रेणी उदयन मंत्री अभय कुमार जैसे कई राजाओं और मंत्रियों का प्रेरणा स्रोत्र ही नहीं, मैं 10 विशेष श्रावकों का गुरु ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं दार्शनिक चिंतक ही नहीं, मैं आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोषक ही नहीं, मैं दुनिया को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ब्रह्मचर्य, अभय, वीरता आदि का दर्शन देने वाला दार्शनिक चिंतक ही नहीं, मैं पावापुरी में स्थित अपनी ही मृत्यु सांझ का प्रतीक्षारत युग पुरुष ही नहीं, बल्कि जैसे मैं रोहिणिया चोर का उद्धारक हूँ, चंडकोशिया का प्रतिबोधक हूँ, चंदनबाला को मुक्त कराने में सहायक हूँ, सुलसा और रेवती का विश्वास हूँ, वैसे ही मैं तुम सबका भी आराध्य हूँ। पर्व पर्युषण में मेरा जन्म कल्याणक मनाने वाले सभी भक्तों का मैं बाल नंदन हूँ। आओ मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंग लो। जो भक्त मुझे जिस रूप में याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्य हो जाता हूँ। जीवन के इस खेल में तुम्हारे आत्मा पर लगे अंधकार की कालिमा को मिटाने में मैं तुम्हारा अभिन्न सखा हूँ। तो आओ इस जन्म कल्याणक के अवसर पर हम सभी मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने मन में छिपे हुए विकारों का विसर्जन कर अपने आत्मा रूपी जो हृदय रूपी मंदिर है उसको शुद्धि की सजावट से सजाएंगे, संवारेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा के साथ एकाकार कर देंगे। कि भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्त भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति भगवान बनाती है। तो आनंद जी, इसमें मैंने देखा, आपने देखा होगा कि मैंने भगवान के 27 भाव के बारे में बताया। मैंने भगवान के जो जो भगवान के जीवन में हुआ उनको एक मतलब छोटे से रूप में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जब हम पर्युषण में हम जो 27 भव की हम पूरा जो हम स्तवन भी करते हैं उसको शॉर्ट रूप में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक बार जयंती श्राविका ने प्रभु से पूछा था कि प्रभु इंसान का जागना अच्छा या सोना अच्छा, तो प्रभु ने कहा दोनों ही। तो जयंती श्राविका ने पूछा वो कैसे? तब प्रभु ने ये कहा कि जो बुरे भाव रखते हैं उनका सोना ही अच्छा है, क्योंकि वो जागेंगे तो और बुरे भाव फैलाएंगे, और जो अच्छे कर्म वाला इंसान है उसका जागना ही अच्छा है, क्योंकि वो जितना जागेगा उतना ही अच्छा ही चारों तरफ फैलाएगा। तो हम सबको भी वही बनना है, जागने वाला बनना है, अच्छे कर्मों वाला बनना है, अच्छी बातों को फैलाने वाला बनना है। प्रभु महावीर ने बहुत कुछ दिया और प्रभु महावीर के जितने भी संदेश हैं वो आज इस दुनिया में, अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें बहुत ही लागू होते हैं। हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब ये दुनिया और अधिक सुंदर हो सकती है और अधिक खूबसूरत और रहने लायक हो सकती है। कि महावीर तुम आओ, इस जग को तुम तारो, हे प्रभु तुमको आना ही पड़ेगा, इस संसार को तारना ही पड़ेगा। महावीर तेरे बिना सुना सुना ये जग सारा, तेरे बिना कोई राह नहीं सुझाई देती, तुम होते तो दुनिया में ये विपदा ना आती, तेरे दर्शन को यूं आंखें ना तरसती, तुम होते तो चारों ओर सुख की हरियाली होती, तुम होते तो सत्य अहिंसा का परचम लहराता, तुम होते तो अपरिग्रह की भावना साकार होती, कोई भूखा ना सोता, रोटी कपड़ा मकान सबको सुलभ होता, तुम होते तो आतंकवाद साकार ना होता, ना अराजकता होती,
प्रभु क्यों नहीं आते, माना आप मोक्ष में विलीन हो गए हो, धरती पर जन्म नहीं ले सकते, पर कुछ ऐसा करो चमत्कार, हर दिल में आप बस जाओ, हर मन में आपका वास हो, हर हृदय में आपका जन्म हो, फिर ना कोई युद्ध होगा, ना कोई मार काट, चारों तरफ शांति का साम्राज्य होगा, इस कलयुग ये जो है सतयुग में बदल जाएगा, हे प्रभु तुमको आना ही पड़ेगा, इस संसार को तारना ही पड़ेगा, महावीर तुम आओ, इस जग को तुम तारो, इस जग को तुम तारो। तो प्रभु, यही प्रभु से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप आओ। जैसे कि आप जन्म नहीं ले सकते हो क्योंकि आप तो मोक्ष मोक्ष में विलीन हो गए हो, लेकिन हम सबके दिल में, हम सबके हृदय में आप जन्म लीजिए, ताकि फिर ये संसार और अधिक खूबसूरत होगा। मैं हमेशा हर दम प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु बस मतलब हम लोग सब ये मिलकर प्रार्थना करें कि अगला जन्म जो हमारा हो तो महाविदेश क्षेत्र में श्रीमंदिर दादा के पास हो, ताकि उनके सानिध्य में दीक्षा लेकर हम जन्म मरण के फेर से हमें मुक्ति मिल सके और हम भी सिलसिला में विराजमान हो सके। हम सबको ये कामना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो कामना करता है, जैसा देखता है वैसा सोचता है, वैसे ही प्रकृति को वो संदेश भेजता है और प्रकृति हमारी उस भावना को साकार करने में हमारी सहायक बनती है। तो प्रभु के जीवन में बहुत सारी चीजें हमें प्रभु से सीखनी चाहिए। प्रभु ने एक एक चीज अपनी, जैसे कि अपने शरीर पर जो वो शॉल थी उसको भी उन्होंने दान कर दी थी, उन्होंने एक कपड़ा तक नहीं रखा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा होता है। कितना समय है आनंद जी? हाँ 10 मिनट है अभी हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको 2-3 छोटी छोटी कहानियां सुनाना चाहती हूँ जीवन में हमें किस तरह से। तो एक छोटा बच्चा होता है जो बड़ा दीन है। एक बार अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके घर के सामने एक BMW गाड़ी खड़ी है। उस नई गाड़ी को देखकर वो बड़ा खुश होता है, उसको चारों तरफ से घूम घूम कर देखता है। और जो गाड़ी का मालिक होता है वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और वो बच्चे को ध्यान से देखता है कि वो बच्चा कितनी लालसा से उस गाड़ी को देख रहा है। तब वो मालिक उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि आप इस गाड़ी को देखोगे, तुम देखना चाहते हो अंदर से? तो बोला हाँ हाँ जरूर देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखाओगे? बोले बिल्कुल दिखाऊंगा। तो वो कांच खोलकर उसको अंदर से गाड़ी पूरी दिखाता है, फिर कहता है उसमें बैठोगे तुम? तो बोला हाँ हाँ जरूर बैठूंगा। वो उसको बिठाता है, बोला चलो मैं तुमको कुछ देर घुमा कर लाता हूँ, और उसको घुमाने ले जाता है। तब वो छोटा सा बच्चा उस मालिक से पूछता है कि आपने ये गाड़ी कैसे खरीदी, कब खरीदी? तब वो कहता है कि ये तो आज सुबह ही मेरे जो बड़े भैया हैं उनका जन्मदिन था, उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप ये गाड़ी मुझे दी है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसा भाई है जिसने मुझे इतनी बड़ी गाड़ी दी है। तो क्या तुम भी ऐसे ही भाग्यशाली बनना चाहोगे कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसा भाई हो? लेकिन आनंद जी, उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया आपको पता है? उसने कहा नहीं, मुझे वैसा भाग्यशाली भाई नहीं बनना है, मुझे तो आपका जो बड़ा भाई है वो बनना है, जो कि देना जानता है। मैं भी देना सीखना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। देखिए एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत स्वयं सुंदर, दीन बहुत है, सुंदर। लेकिन उसके मन में क्या भावना है कि मुझे भी देने वाला बनना है। सोचिए, तो हम सबके मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि हमें देना है। एक छोटा गरीब बच्चा होता है जो स्टेशन के बाहर बैठकर पानी बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। घर में एक बुढ़ी बीमार माँ है और उसके कोई है नहीं, तो वो बच्चा बस पानी बेचता है और जो कुछ उससे पैसे उसको मिल जाते हैं उससे माँ और बेटे दोनों का भरण पोषण करता है। एक दिन एक व्यक्ति ट्रेन से उतरता है और रेलवे स्टेशन से बाहर आता है, उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा दौड़कर उसके पास जाता है कि आप पानी लेंगे? तो बोला हाँ बेटा। वो उसको 1 मिनट देखता है, बोला पानी लूंगा पहले, लेकिन पानी की गिलास आप रख दो, पहले तुम मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? तुम चलो तो सही। वो उसे लेकर स्टेशन के बाहर जो सामने फुटपाथ पर दुकानें होती हैं, दुकानों में ले जाता है। एक चप्पल की दुकान में उसे ले जाता है, क्योंकि उस लड़के के पैरों में चप्पल नहीं है।
वो व्यक्ति उसको पहले चप्पल दिलाता है, और जैसे ही वो चप्पल उसको मिलती है वो लड़का जार जार रोने लगता है, उसके पांव छूकर उससे कहने लगता है कि क्या आप भगवान हो? वो बोला नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तब तो आप भगवान के एकदम करीब के मित्र हो। बोला नहीं बेटा, मैं वो भी नहीं हूँ। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कि कल शाम को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान, गर्मी के दिन है, चिलचिलाती धूप है, अगर मेरे पैरों में चप्पल होते तो मैं दौड़ दौड़ कर और पानी बेचता, 4 पैसे और अधिक कमा लेता, जिससे मेरी माँ का इलाज और अच्छे से होता। देखिए, कल शाम को मैंने भगवान से प्रार्थना की और आज भगवान ने आपको भेज दिया, आपने मुझे चप्पल दिला दी। तो जरूर से आप भगवान नहीं तो भगवान के सबसे करीबी मित्र तो हो ही। आनंद जी भाई साहब, हमें सोचना है हम कहाँ हैं। क्या हम भगवान के वो सच्चे मित्र नहीं बन सकते? सोचिए, एक सोचने की बात है कि किस तरह से हम बने। देना किसी के दिल को, कहते हैं बहुत आसान होता है आसमान को छू लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना। आंसुओं को पोंछना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना। और जिसने इस दुखित पीड़ित मन को चूम लिया ना, वो भगवान का वाकई ही मित्र बन जाता है। क्योंकि जीवन में हमेशा हमारी भावना यही होनी चाहिए कि हमें किसी को देना है। हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चलिए, या रेल में हम सफर कर रहे हैं, एक चाय बेचने जो आता है उससे हम चाय लेते हैं, हम ये कोशिश करें कि उससे वो कहें कि 1 कप नहीं तो भैया मुझे 2 कप चाय दे। तब वो पूछेगा कि ये दो दूसरा कौन सा है, और तो कोई आपके सामने है, साथ में है नहीं। तब हम उससे नहीं कह सकते बेटा ये 1 कप चाय मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम भी इसको पी लो। देखिए उसके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट आएगी। ये छोटी छोटी कोशिश कर कर तो हम देखें। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कई बार वेटर होते हैं, अगर हमने एक पिज्जा वेटर के मंगा लिया और वेटर को कह दे कि बेटा ये तुम जाके खा लो, क्या ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आपका बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। लेकिन उस चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी, वो मुस्कुराहट आपको उस रात इतनी चैन की नींद आपको देगी कि आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी कोशिशें मैंने कर कर देखी आनंद जी भाई साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बच्चों के जैसे बर्थडे हुए, बर्थडे जब हम जहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वहां मैं एक्स्ट्रा कुछ मंगा कर उनको बोलती हूँ कि बेटा पहले तुम खा लो जाके। तो आप देखेंगे, मतलब मुझे एक अलग ही अनुभव इन चीजों का हुआ। और ये सब चीजें मैं जब सत्संग सुनती हूँ और गुरुदेव के प्रवचन सुनती हूँ, वहीं से मुझे ये सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो हम सबको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम नित्य कोई न कोई प्रवचन सुने। प्रवचन में हमेशा हमको कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो जीवन में हम सब ये कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करें कि अपने कानों का दान दें। क्योंकि अगर कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है तो आप ध्यान से उसको सुनिए। क्योंकि जीवन में बहुतों के पास बहुत कुंठित होते हैं, बहुत लोग अकेले होते हैं। अगर उस समय उनको कोई सुनने वाला मिल जाता है तो उनके मन की सारी भड़ास निकल जाती है और वो फिर से जीवन को एक नई ललक के साथ जीने लगते हैं। मैं हूं ना, बस एक ये किसी को भी एक विश्वास होना चाहिए कि मेरी पीठ पर किसी का हाथ है, कि मैं हूं ना, और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आज हम जिस तरह से देखते हैं कि बच्चे हैं, बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस भी हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, सब कुछ होते हुए भी। क्योंकि जिस समय वो पीड़ित होते हैं, दुखित होते हैं, उनके पास उनका अपना कहने वाला कोई नहीं होता है। अगर ऐसे में हम किसी का सहारा बन जाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये सब प्रभु महावीर ने हमको कहा है। ये प्रभु महावीर के जीवन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम सब देखेंगे। किसी ने प्रभु महावीर से एक दिन पूछा कि प्रभु आप तो अकेले कैसे वन वन भटकते हो? तब प्रभु महावीर ने क्या जवाब दिया कि मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, कि संवर यानी विकल्प ध्यान जो है वो मेरे पिता हैं, अहिंसा जो है मेरी माता है, ब्रह्मचर्य जो है वो मेरा भाई है, अनासक्ति मेरी बहन है, शांति मेरी प्रिया है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है, उपवास मेरा घर है, और सत्य जो है मेरा मित्र वर्ग है। तो मेरा तो पूरा परिवार ही मेरे साथ चलता है, तो मैं अकेला कहाँ हूँ? तो जीवन में ये सोचना है प्रभु ने क्या क्या कितनी गूढ़ बातें कही हैं। प्रभु के जीवन का अगर एक एक चैप्टर भी आप पढ़ते जाए ना, तो उसमें से और जितनी बार हम पढ़ते हैं ना, जितनी बार एक नई चीज हमको जानने को मिलती है। तो निरंतर
हमें ध्यान, और प्रभु के जीवन को हमने अक्सर ध्यान जो प्रभु ने किया, आप देखिए प्रभु के सबसे बड़ी चीज थी कि 12.5 साल में प्रभु ने सिर्फ 349 डेज आहार ग्रहण किया था, बाकी दिन उन्होंने 24 उपवास किए थे। तो कितनी बड़ी शक्ति उनके अंदर थी, और वो सोए नहीं, खड़े खड़े उन्होंने ध्यान किया है, उनकी ध्यान की मुद्रा देखी है। तो कितना बड़ा आत्मशक्ति हमारे अंदर होती है। प्रभु महावीर यही कहते हैं कि हमको अपनी उस शक्ति को जगाना है, उस शक्ति के अंदर से आप प्रभु, हमारे यहाँ तो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है, तो उस शक्ति को जगाकर हम स्वयं भी ईश्वर बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सबको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभु महावीर के बताए हुए संदेशों पर चले। और कभी प्रभु महावीर ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ, वो हमेशा कहते हैं कि सब शरण को छोड़ दो, सारे बंधनों को तोड़ दो, अपनी आत्मा के अंदर निवास करो, अपनी आत्मा को ही अपना मंदिर बना लो। अपनी सबसे बड़ा जो आपका जो शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र आपकी आत्मा ही है। तो आपकी आत्मा को ही आप जीतो, तो उसी आत्मा के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। आनंद जी भाई साहब, मैं ये सब यही कहना चाहती थी कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मंजू जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से जो भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर ने जो 2600 साल पहले जो बातें बताई उस जमाने में, वो बातें आज कितनी प्रासंगिक है, इस बात को हमने जाना। एक एक बात महावीर की कही हुई बात बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो रही है, और आज साइंस भी उन बात को मानती है। वर्तमान में सारे के सारे सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है, और हमने यहाँ बहुत सही तरीके से महावीर कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आपने इतना सुंदर तरीके से है की बातें को बताते हुए हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, 5 मिनट सिर्फ, तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप भी अपने मन के उद्गार महावीर के प्रति अगर कोई प्रकट करना चाहे तो 5 मिनट का समय है हमारे पास। यस, अलका जी। बिल्कुल, जैसे मंजू जी ने कहा, ऐसा लग रहा था चमत्कार हो कि ये सेशन खत्म ही ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ऐसा ही लग रहा था। और जैसे मंजू साक्षात अनुभूति भी हुई हमें, हमें ऐसा सही में लगा हम भगवान महावीर हमारे सामने विराजमान है, हम उनके सामने बैठे हुए हैं और उनका दर्शन हो रहा है, ऐसे मुझे अनुभूति हो रही थी। तो आप लोगों को भी हुई होगी। तो बहुत बहुत आनंद भाई साहब, मैं एक है ना सत्य घटना आपसे साथ शेयर करती हूँ कि मैं लंदन में थी। जब लंदन से दूर 1 घंटा दूर मंदिर है, तो एक दिन मैं वहां दर्शन करने गई, और वहां 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी हैं, और मेन जो है वह पाशनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान है। तो वो गई, तो मुझे वहां समय नहीं पता था, मैं 1 घंटा दूर गई, लेकिन मंदिर बंद था। तो मंदिर बंद था तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे दर्शन नहीं हुए। और मैं घर में रात को शाम को आकर, मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, वहां बैठकर भगवान से झगड़ा करने लगी कि भगवान मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि आज आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। मैं इतनी दूर चलकर आई, जरूर मेरे से कोई गलती हुई होगी, ऐसा आपको नहीं, ऐसे भगवान से मैं बातचीत करने लगी। और रात में जब मैं सोई हूँ तो सपने में वो पूरा का पूरा मंदिर आया है, आपको मैं बताऊं, मेरे पूरे दर्शन हुए हैं। और एक क्षण को लगा जैसे भगवान ने आंखें खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथों से 8 मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, मैं आपको बताऊं कि मतलब भगवान को आप सच्चे दिल से जब आप कुछ मांगते हो ना, सच्चे दिल से कुछ कहते हो ना, तो रियल में मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि आज आप एक इसका करिए कि रात को सोते समय एकदम आशा और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान को याद करिए, वो आपको सपनों में जरूर आएंगे। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं मतलब एक कि भगवान अगर नहीं आए तो हमको उनसे कहना पड़ेगा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, भक्तों ने तुमको पुकारा, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर भी भगवान नहीं आए, मैं फिर भगवान से शिकायत करती हूँ, वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। ऐसे कितने ही गानों की मैंने वो बनाई। तो भगवान अंत में कहते हैं कि तुम मुझे एक ऐसा और रीजन बताओ कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सपनों में आऊं। तब मैंने भगवान से कहा कि ये बंधन तो
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम वाह है। वाह वाह, तो ये भगवान और हमारा तो तारा मैत्री का संबंध है, इसलिए भगवान को तो आना ही पड़ेगा। आप सभी लोग दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर कहिए कि मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, प्रभु से मिलन होगा, मेरी तकदीर है, मेरी तकदीर है। वो लिखा है ऐसा लेख, प्रभुवर लिखा है ऐसा लेख। तो हमारा मिलन प्रभु से होने ही वाला है। एक दिन ये आत्मा को मोक्ष में जाना ही है। बस कब जाना है, कितने भव तक और घूमना है, वो हम पर निर्भर करता है कि हम सत्य कार्य का बीज बोते रहे बोते रहे बोते रहे। तो प्रभु को भी आप जैसे भक्तों की आवश्यकता है, तो वो आपको शिला में जरूर बुलाएंगे और शिला में विराजमान करेंगे। जिस तरह से हमको प्रभु की जरूरत है, प्रभु को भी हमारी जरूरत है, उनको भी ऐसे भक्त चाहिए। तो बस वैसे भक्त बन जाओ कि प्रभु आपको स्वयं याद करें। बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने। आप में जो भक्ति है और आपने जिस तरीके से सेवा कार्य करते करते मंदिरों का निर्माण किया है, तो भगवान तो आपको रास्ता देगा ही। और आपने कहा कोई चमत्कार हो जाए, मोक्ष के भगवान कैसे आएंगे, कोई चमत्कार हो जाए, पर होगा। क्योंकि कहते हैं कि धरा जब विकल होती है, धरा जब विकल होती है, मुसीबत का समय आता है, मुसीबत का समय आता है, किसी बात किसी रूप में महामानव जमीन पर आता ही है। एक दिन ऐसा महामानव आएगा। तो हमारे कुछ जो परमानेंट लोग हैं, चंदू जी है वहाँ, बहुत अच्छा खुश होती है वो आप जैसे लोगों को सुनते। तो वो अपने अभिप्राय बताएंगे और बाकी लोग भी बात करेंगे। चंदू जी। जय जिनेंद्र आप सबको। मंजू जी ने महावीर स्वामी भगवान के सिद्धांतों के बारे में बहुत अच्छा बताया, सत्य अहिंसा शौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की। तो आज वास्तव में सबकी उसकी बहुत ही प्रासंगिकता है कि आज हमको भी प्राणी मात्र के प्रति हमको ये मंगल कामना करनी चाहिए कि वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाए, किसी के दिल को नहीं दुखाए। मैं यही एक हिंसा होती है, मतलब किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, लेकिन किसी के प्रति बुरे भाव लाना भी हिंसा ही है, या बुरे बच्चे बोले ऐसा। तो इन सब जो महावीर के जो सिद्धांत आपने बताया मंजू जी ने, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आज की। और सच में हमको भी अपने प्रभु के सामने खड़े होकर के 2 मिनट 5 मिनट यही भावना पानी चाहिए कि वह दिन कब आएगा कि जिस दिन हम भी जन्म जन्मांतर मोक्ष हो जाए, मतलब मुक्ति पाकर सिद्ध सलाम अवस्थित हो। तो प्रभु से हमें यही। हाँ ठीक है। ओ मैडम। मंजू छाजेड़ और इंदिरा जी जुड़े हैं यूएसए से। हमारी बहन विभा जो बहुत भाव से जुड़ती है, वो कोई अपनी बात रखना चाहे तो कोई भी एक एक दो मिनट में सबको मौका मिले। जय जिनेंद्र, मैं इंदिरा खीमेसा मुंबई से। मंजू जी को तो हमेशा सुनना ऐसा लगता है कि बस वो बोलते ही जाए, हम सुनते ही आए। और हमें तो बहुत मौके मिलते हैं। और आज जो मंजू जी ने महावीर स्वामी के बारे में बताया और जिस तरह से 27 भाव के बारे में बताया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरा जरा नेटवर्क इश्यू है इसलिए मैंने वीडियो चालू नहीं किया है। बहुत आनंद आया। वीडियो यूट्यूब देख लेना आराम से बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबको भेजना भी, भेज देख के। यस मैं सब ग्रुप में डालूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो कोमल सिपानी। और कोई बात करे? कोमल सिपानी बोलो। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई महावीर का पूरा वृतांत सुन के। उनका एक भी गुण अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित धन्य हो जाएगा। और आपकी इतनी मधुर वाणी में सुनकर एकदम भाव विभोर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र, सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को प्रणाम। इतना अच्छे से सारा और बहुत खुशी होती है आप लोगों की ये सब एक एक। मंजू जी तो हमारे यहाँ बॉम्बे के ही हैं, तो हमें और ज्यादा खुशी है उनसे। पहले काफी टाइम पहले मिले थे, इन दिनों मिले नहीं थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। थैंक यू। विभा जी है क्या? विभा जी देख रही है? विभा जी शायद वो यूएसए से जुड़ी है, पर उनका रात का समय होता है तो कभी कभी चालू करते कभी नहीं करते हैं। जय जिनेंद्र, जुड़ी तो हूँ पर यूएसए बैठ नहीं पा रही थी, इसके लिए सोते सोते सुन रही थी। महावीर जयंती का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहता है। सभी इसमें हमारे जितने भी संप्रदाय रहते हैं
मंदिर मार्गी बोलो, स्थानकवासी बोलो, तेरापंथी बोलो, दिगंबर बोलो, सब एक साथ एकजुट होकर जो हमारी एकता का परिचय देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। आज का तो प्रवचन इनका, उन्होंने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, वो हमें अपने जिंदगी में उतार कर जीवन परिवर्तन करना चाहिए। हम सिर्फ सुनते हैं, कभी जीवन में उतारते नहीं है। जीवन में उतारे और अपनी जीवनचर्या बदले तो ही हमें उसका उपयोग होगा कुछ। मंजू जी, ये विभा जी है, यूएसए से जुड़ी है जी और हाँ, बहुत हमेशा ही जुड़ती है और कुछ ना कुछ लेने का, उनका नॉलेज बहुत जबरदस्त है जैन धर्म का। बहुत तो बढ़िया। इस सामने बहुत धन्यवाद और आपका, मैं सोने के समय भी आप जुड़े। हाँ, नहीं, वो अभी डायलिसिस शुरू है, इसके लिए मैं सोते सोते सुनती हूँ, इसके लिए वीडियो ऑन नहीं करती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, बराबर बात है। और हाँ इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ मंजू जी, इनको डायलिसिस चालू है, हाँ, फिर भी वही वो उन्होंने हर अभी बताया प्रोग्राम में कैसे, जुड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। और और इसके बावजूद भी जुड़ रहे हैं, वो भी बड़ी बहुत बड़ी बहुत चीज है। बड़ी बात है। पर बहुत आनंदमल जी और अलका जी का तो ये तो कब ये दुनिया टाइम को हुआ तो और सुखी कब हम बनाने का ज्वाइन हुए, दोनों जन ऐसा हो काम जाता कर रहे हैं, आनंद जी और अलका जी तो। है। हाँ, दुनिया में बहुत कितनी खुशियां उनका हैं, तो कितने, उपकार है, हाँ, बहुत उपकार है। बहुत उपकार है। रोज उनको लोगों को जोड़ना, लोग रोज क्लास, लोगों को आधे घंटे का समय नहीं होता है, रोज का रोज समय देती हैं दोनों जन, अपने। और टाइम आनंद जुड़ना, जी भाई साहब रोज नए यूट्यूब नए लोगों बनाना, को लाना, इतना मंच सबको दे उपलब्ध करा बहुत देना, बड़ी बात और है। हमारे लिए सभी वक्ता आते हैं तो बहुत खुशी होती है हमें। उनके सबके बहुत उपकार है हमारे ऊपर। सही बात, सही है, इनको तो नमन करते हैं हम। हाँ, सही है, नमन की गया है कोई आनंद भाई जी, यस। आपका आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो आनंद भाई जी, आप म्यूट हो। हाँ, मुझे कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, हमने एक नया नारा अभी चालू किया है। हमारे जो क्लास में जुड़ते हैं तो उनका बोलते हैं, फिटनेस की डोज 1 घंटा रोज। बिल्कुल फिटनेस की डोज 1 घंटा रोज लेना है तो एमपी से जुड़िए। हम सुबह सुबह जो 1 घंटा एक डोज देते हैं, ये हमें पूरा 24 घंटे हमारे पूरे बॉडी को चार्ज करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं भी आज 4:30 सुबह का प्रतिक्रमण कर लिया, फिर मैं यहाँ जुड़ी। ओम हाँ, हरम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ महाराज। डॉक्टर रमेश जी हमारे नागपुर से ही है। रमेश डॉक्टर रमेश जी जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? जानदार जानदार शानदार एमपी के क्लासेस के हमारे आनंद भाई और सुलेखा दीदी को प्रणाम। आज के हमारे गुरु मंजू ताई लोढ़ा को मैं डॉक्टर रमेश पांडे मुझे सभी साधकों को नागपुर से प्रणाम करता हूँ। और हमारे मंजू दीदी ने जो कुछ भी हमें ध्यान दिया है कि तुम भगवान को बुला के देखो वो आते हैं कि नहीं, तो इस प्रकार का भी एक ज्ञान है। और दूसरा दीदी ने जो बताया कि होटल में जो ये रहते हैं वेटर, तो दीदी वो तो उनके लिए अपन ने प्लेट मंगाते नहीं, लेकिन उनसे अगर पूछे कि आप कहाँ से आए हो, कब से यहाँ पे काम करते हो, उनको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, थोड़ा भी उनको प्यार से किसी से बोल देना, जी हाँ, हम नीचे उतरते हो, वॉचमैन को बोले कुछ, बेटा कैसे घर में आज क्या है, तो देखिए उनको इतना अच्छा लगता है। हम कितने जैसे पोल्यूशन में हम लोग प्रभावना करते हैं, हम प्रभावना ये करें कि किसी से जी मुस्कुराहट करके बात करें, आज क्रोध का त्याग करें, आज लोभ का त्याग करें। तो ये भी छोटी छोटी चीजें कर कर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आता है। तो मैंने एक बात सुनी थी, मुझे याद नहीं, पढ़ी है मैंने कहीं, कि एक कौन सा ऐसा देश है जहाँ होटल में खाना खाने जाते हैं तो हर वक्त 2 के ऑर्डर देते हैं। हाँ हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाले को ये क्या करते हैं, तो वो वॉल पे लिखते हैं फिर अराउंड करके, तो कोई भी जो भूखा है वो आता है और उसको बोलता है कि ये चाहिए, तो उसको उस जो दूसरी ऑर्डर दिए उसका, अगर कॉफी हो तो कॉफी, चाय हो तो चाय, नाश्ता हो तो नाश्ता, उस आदमी को दिया जाता है। तो उस हाँ, आदमी को भी पता नहीं होता कि कौन दे रहा है, और ये देने की बहुत सुंदर, मुझे वो पढ़ा था। पद्धति है बहुत। यस, हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। ओम बहुत बहुत अरहम। धन्यवाद, बहुत ओम बहुत हरम। आभार। एमपी आभार के आप व्यवस्था सबका। शेष और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने और व्यस्त कुछ समय। देव आज्ञा प्रभु आज्ञा बिना बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अच्छा, ओम हरम, ये ओम प्रभु की आज्ञा थी हमको, शायद हम्म। प्रभु ने बोला था इसीलिए, क्योंकि ये यूट्यूब होगा और सब जगह घूमेगा तो लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के, इसी भाव के साथ। थैंक हाँ, यू। अनीता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, शायद कहना चाहती है। 1 मिनट हम अनीता जी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। नमस्ते। हाँ, अनीता जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए अनीता अनीता। जी।
हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा लगा सुबह सुबह आपका ये सब प्रोग्राम सुन के। सुना है मैंने काफी देर तक, इन एंड आउट रही हूँ। ओम हरम। हमेशा बार बार आप इस प्रोग्राम करते रहिए। मंजू जी का साथ है तो हमारे साथ में सब कुछ है। ये हमारी प्रेरणा है मंजू जी। थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत अनिता जी। हम लोग सभी जीवों में साथ में हैं। ओम अच्छा, हरम। वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। जी जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं, बोल के भी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आपको बताऊं, देखिए भावना, अलका जी के आंखों का ऑपरेशन परसों ही हुआ है। परसों उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आज हमारे साथ जुड़ी है। मैंने उनको पूछा, अभी आपको आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप जुड़ पाएगी? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जुड़ूंगी। और पूरा 1 घंटा हमारे साथ बैठी है। तो ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। हम सब यही प्रभु से कामना करेंगे कि आपके आंखों के जो सफल, आंखों का जो बिल्कुल। हुआ है परसों, वो बिल्कुल सफलतापूर्वक आपका हाँ, ध्यान रखना अलका जी, आप ध्यान अपना। रखना। हाँ, और बहुत धन्यवाद। मंजू जी, हमारे जो अलका जी का एक क्रम चलता है मंगलवार के दिन, अष्ट मंगल, अभी इनका एक धारावाहिक चल रहा है अष्ट मंगल। तो कल मंगलवार है, तो कल अच्छा। अलका जी को हमने विराम दिया है, विश्राम करने के लिए बोला है। कल आप एक मंगलवार आप रुक जाइए। तो कल इनकी जगह हमारे साथ मुंबई से सुरेंद्र जी सेठिया जुड़ने वाले हैं। और जो स्वस्तिक, पहला मंगल जो बताया 8 मंगल में स्वस्तिक, वो स्वस्तिक का महत्व, तो इसके ऊपर 2 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं पहले। कल तीसरा सेशन होने वाला है स्वस्तिक के ऊपर। स्वस्तिक को क्यों मंगल माना गया, और स्वस्तिक जब हम जैन संस्कार विधि से स्वस्तिक बनाते हैं तो चावल से बनाते हैं, अक्षत से बनाते हैं। तो चावल से स्वस्तिक बनाने का क्या तात्पर्य है? चावल को भी एक अक्षत, इसको भी मंगल माना गया है। तो कल हम इस विषय पर बहुत सुंदर तरीके से बात करेंगे, समझेंगे। इसी समय कल हमें जुड़ना है। अष्ट मंगल में पहला मंगल जो स्वस्तिक बताया गया, उसकी स्वस्तिक को क्यों मंगल माना जाता है, तो बहुत शानदार एक सीरियल हमारा चल रहा है अष्ट मंगल साधना का। तो कल मंगलवार के दिन आप सभी से निवेदन है, इसी लिंक से कल जुड़िए। और कल हम कोलकाता से सुरेंद्र जी सेठिया को सुनेंगे, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुरेंद्र जी एक बहुत अच्छे उपासक आप समझते हो, उपासक जहाँ साधु साधियां नहीं पहुंचते, वहां गुरुदेव उपासकों को भेजते हैं, परिश्रम में आराधना के लिए भेजते हैं। तो उनको ज्ञान होता है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे उपासक हमारे साथ कल जुड़ने वाले हैं। ओम अरहम। कल भगवान से प्रार्थना है कि अलका जी की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए, आंखों को तकलीफ न रहे। हाँ, बस यही बहुत कामना। बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। ऑपरेशन के पहले भी सबने बहुत विश किया था, सबके आशीर्वाद से, सबके भाव से। मैं डॉक्टर को हमेशा कहती, आप दवा दी। इनका ऑपरेशन 2 दिन बाद होने वाला था, 2 दिन पहले हो गया। पहले हाँ। डॉक्टर ने डेट दी थी मंगलवार की डेट दी थी। और कल बात हुई तो बोले मेरा ऑपरेशन हो गया बोले। तो हाँ। शनिवार 2 दिन पहले ही कर दिया डॉक्टर ने। तो सबकी अरे वाह, कामना है आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो गए ठीक हो हमारे जाना। साथ। और ध्यान रखना, थोड़ा धूप में वगैरह आप नहीं निकलना करना हो। घर में भी जरा है ना, पर्दे वगैरह थोड़े बंद रखना आप। हाँ, ओम अरहम। ज्यादा। ओम अरहम। सभी की तरफ से मंगल कामना। ओम